वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह क्वेश्चन पेपर है आपका हिस्ट्री का 202 वाला कोड, यानी हिस्ट्री का पेपर नंबर 2, बीए थर्ड सेमेस्टर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का ये पेपर है। बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 हिस्ट्री का ये क्वेश्चन पेपर है। हिस्ट्री का इससे पहले 201 वाला जो कोड वाला पेपर था उसको मैंने सॉल्व करवा दिया है। ये हिस्ट्री 202 वाला पेपर है, यानी कि अगर आपको बता दूं, अगर आपका माइनर पेपर होने वाला है सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी या राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा ये। और इसके अलावा जिनकी परीक्षा मेजर में होने वाली है और ऑब्जेक्टिव परीक्षा होने वाली है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसमें आपको देखने को मिलेगा 1857 से लेकर के 1950 तक के इतिहास के बारे में आपको यहाँ पर देखना है। यानी और इससे पहले हमने चर्चा करा था 1757 से लेकर के अभी आज की वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा है, ठीक है। 1757 से लेकर के आप लोगों ने देखा होगा 1857 तक के इतिहास के बारे में आपने 201 के बारे में देखा होगा। और ये 202 वाला जो पेपर है उसमें 1857 से 1950 तक के इतिहास के बारे में, और जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं उनमें 1757 से डायरेक्ट लेकर के 1950 तक आपको पढ़ना होता है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, मतलब पेपर 1 जो है उसके 50 प्रश्न आपके इकाई 4 तक हैं, और उसके बाद में इकाई 4 के आपके 50 प्रश्न, यानी कि 100 क्वेश्चन इस प्रकार से दोनों वीडियो को मिला करके हो जाएंगे। इसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में। तो 50 क्वेश्चन जो हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखेंगे, ठीक है। यानी 50 प्रश्न जो हैं एक मतलब पेपर में आते हैं, और 50 क्वेश्चंस पहले पेपर में, 50 दूसरे पेपर में। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे। इसमें लिखा है कि इस पुस्तिका में 50 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे, और 1.5 नंबर का एक प्रश्न, ये बात भी दिया गया है, और 1.5 घंटे का समय आपके पास, 75 नंबर का पूर्णांक है। ये सारी चीज़ें आपको लिखी गई हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था? बताएं फटाफट से। दिल्ली दरबार का आयोजन 1877 ईस्वी में किया था किसने? लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी आप देखिए अंग्रेजी में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स ऑर्गेनाइज्ड द दिल्ली दरबार इन 1877-80। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा नंबर प्रश्न है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स इम्प्लीमेंटेड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया था? करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन ने ही किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तीसरा नंबर प्रश्न है, ड्यूरिंग द टेनर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स द फर्स्ट फेमिन कमीशन वाज अपॉइंटेड? यानी निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में प्रथम अकाल आयोग नियुक्त किया गया था? तो वो भी लॉर्ड लिटन के शासनकाल में ही किया गया था, तीसरे 1880 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न है, हाउ लॉन्ग वाज लॉर्ड रिपन्स टेनर एज गवर्नर जनरल? यानी गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड लिटन का कार्यकाल कब से कब तक माना जाता है? फटाफट से आप बताएंगे। तो चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1876 से लेकर के 1880 ईस्वी तक जो है समय काल ये लॉर्ड लिटन का रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हंटर कमीशन वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? हंटर आयोग निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? तो हंटर कमीशन जो है शिक्षा यानी एजुकेशन से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवे का। छठा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, इल्बर्ट बिल वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट? इल्बर्ट बिल निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित था? तो इल्बर्ट बिल जो था उसकी अगर बात करें तो इल्बर्ट बिल जो संबंधित था भाई 1883 में आया था, और किससे संबंधित था? वो संबंधित था न्यायपालिका से। ऑप्शन नंबर इसका जुडिशरी से डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा छठवें का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, सातवां नंबर प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है, हु एमंग द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? निम्नलिखित में से किसी स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है भारत में? फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि डी ऑप्शन इज राइट आंसर इसका होगा सातवें का। आठवां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ड्यूरिंग द टेनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी वो किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो हुई थी लॉर्ड डफरिन के काल में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा,
ठीक है, 8वें का डी ऑप्शन इज राइट आंसर। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन है, और ए.ओ. ह्यूम अलेक्जेंडर ऑक्टेवियन ह्यूम ने करी थी, और व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द थर्ड एंग्लो बर्मीज वार स्टार्ट, बताएं तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब शुरू हुआ था। तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध जो शुरू हुआ था वो शुरू हुआ था भैया 1885 में। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 90 का बी ऑप्शन 14 से 27 नवंबर 1885 ये युद्ध का एक प्रकार से समय है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स a provisions was made in India to spend Rs 1 लाख पर ईयर ऑन एजुकेशन, यानी निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की व्यवस्था भारत में की गई, बताएं किस अधिनियम के द्वारा करी गई थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का है, 1813 का चार्टर एक्ट आया था, उसी के द्वारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 11वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में कब हुई, फटाफट से आप बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1906 में, और डेट है आपकी 30 दिसंबर 1906, ढाका में इसकी स्थापना करी गई थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां, ये बात भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इन विच ईयर डिड लॉर्ड लीटन पास द इंडियन आर्म्स एक्ट, लॉर्ड लीटन ने भारतीय शस्त्र अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1878, बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का है। 12वें का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, देखेंगे अगला प्रश्न आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही है, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, व्हेन डिड द थर्ड एंग्लो बर्मीज वार स्टार्ट। देखिए वही प्रश्न फिर से 9वां 10वां आ गया है, ये मतलब कि दूसरे बार आ चुका। चले 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे, दोबारा से उसको आ चुका है, दोबारा 2 बार क्वेश्चन हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त किया था, बताएं किसने चालू किया था। तो वो तो मैंने आपको बता दिया था, लेकिन किसने समाप्त किया ये बताएं। लॉर्ड लिटन ने चालू किया था, लेकिन समाप्त किसने किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स एबोलाइज्ड द वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, किसने समाप्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समाप्त किया था किसने भाई, लॉर्ड किसने समाप्त किया था। 13वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। देखिए चालू किसने किया था, चालू किसने किया था, अभी इसमें मैंने आपको बताया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया था क्या। देखिए गवर्नर जनरल वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किसने किया था, लागू किसने किया था भाई, लागू लॉर्ड लिटन ने किया था। और इसको खत्म किसने किया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है ना। चौथा प्रश्न है आपका, तो देखिए जो ये वर्नाक्यूलर एक्ट है, इसको पारित किया था लॉर्ड लिटन ने 1878 में, और इसको समाप्त किया था लॉर्ड रिपन ने 1881 में। तो लॉर्ड रिपन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1881 इज राइट आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो 13वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 13वें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रॉबर्टसन कमीशन निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है, फटाफट से आप बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो रॉबर्टसन कमीशन जो है वो सेना से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 15 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। रेलवे बोर्ड वाज एस्टेब्लिश ड्यूरिंग द टेनर ऑफ विच गवर्नर जनरल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका। 15वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, देखें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मतलब कि लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो ये लॉर्ड डलहौजी है उसने रेलवे शुरू की थी, आकर के लॉर्ड कर्जन के समय में रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है लगभग में। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर आप लगा सकते हैं। 16वां क्वेश्चन आप देखेंगे, लॉर्ड कर्जन द्वारा नियुक्त विश्वविद्यालय आयोग का अध्यक्ष कौन था। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटीज कमीशन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड कर्जन। 16वें करेक्ट आंसर क्या था, बिल्कुल सर थॉमस रेले इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, फटाफट से आप देखेंगे। हु हैड द लॉन्गेस्ट टेनर एज द वायसराय ऑफ इंडिया, भारत के वायसराय के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल इनमें से किसका था। इनमें से सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा है वो किसका रहा है भैया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी का लॉर्ड हार्डिंग इज राइट आंसर। लॉर्ड हार्डिंग का ही रहा है, इनमें से 6 साल रहा है, बाकी सभी का 4-5 साल रहा है। ठीक है, किसी का 4 किसी का 3 साल।
अगला क्वेश्चन है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच गवर्नर जनरल? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग, सॉरी लॉर्ड कर्जन। लेकिन यहाँ पर देखेंगे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था यहाँ पर, लेकिन कैनिंग दिया नहीं है, तो इसका आप वैसे तो 18वें के करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। कर्जन यहाँ पर, अब देखें इसका, इस क्वेश्चन को हटा ही दीजिए आप 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। क्लियर। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडिया आर्कोलॉजी? भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1861 में एएसआई की स्थापना हुई थी। एएसआई मतलब होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 20 नंबर प्रश्न है। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अफगानिस्तान के प्रति अग्रगामी नीति को अपनाया था? तो किसने अपनाया था भैया? 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल लिटन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 20 नंबर का, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है किसने भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से करी है? तो किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले जी की गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इज राइट आंसर। 21 नंबर का बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है आपका। आगे देखिएगा अगला नंबर प्रश्न है। आसाम में पहली चाय कंपनी कब स्थापित की गई? व्हेन वाज द फर्स्ट टी कंपनी इन आसाम इस्टेब्लिश्ड? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बिल्कुल 1837 इज राइट आंसर, बी ऑप्शन। तो 22 नंबर का सी ऑप्शन 1839 इज राइट आंसर। 1839 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 22 का सी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न है। वेयर वाज द फर्स्ट मदरसा सेटअप बाई ब्रिटिश इन इंडिया? अंग्रेजी या अंग्रेजों ने भारत में प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? फटाफट से आप बताएंगे। तो उन लोगों ने किया था कहाँ पर भाई? कलकत्ता में। कब किया था? कब किया था? कलकत्ते में 1781 में, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है। हु फाउंडेड फर्स्ट संस्कृत महाविद्यालय एट वाराणसी? वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? फटाफट से आप बताएंगे। तो किसने करी थी? जोथानन डंकन ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? हु एमंग द फॉलोइंग इंग्लिश मैन फर्स्ट ट्रांसलेटेड भगवत गीता इनटू इंग्लिश? तो किसने किया था? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है चार्ल्स ब्लिंक्स ने किया था 1785 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चार्ल्स वुड डिस्पैच वाज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? चार्ल्स वुड का डिस्पैच निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित है वुड डिस्पैच, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है। 27 नंबर क्वेश्चन, सैंडलर कमीशन वाज रिलेटेड टू? सैंडलर आयोग किससे संबंधित है? वो भी शिक्षा से ही रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 28 नंबर क्वेश्चन से लॉर्ड मैकाले वाज रिलेटेड टू? लॉर्ड मैकाले संबंधित था, फटाफट से आप बताएंगे। अंग्रेजी शिक्षा से, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड मैकाले इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड था। तो ये सब प्रश्न आप आसानी से किए होंगे। अगला प्रश्न है। व्हेन वाज द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड? राष्ट्रीय एनसीईटी मतलब एनसी आपसे क्या है एनसीई या फिर एनसीटी बोलते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी बताएं? राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1906, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल 15 अगस्त 1906। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है बताएं? तो हंटर कमीशन के रिपोर्ट में जो है प्राथमिक शिक्षा पर यानी प्राइमरी एजुकेशन पर विशेष जोर दिया गया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है किसके कार्यकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई बताएं? तो किसके कार्यकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हुई थी? फटाफट से आप बताएंगे। 31 का करेक्ट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है बताएं बंगाल को विभाजित करने वाले गवर्नर जनरल का क्या नाम था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द गवर्नर जनरल हु पार्टिन्स्ड बंगाल, यानी कि बंगाल का जो विभाजन है उसके दौरान कौन था बताएं? 32 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ए ऑप्शन था, लॉर्ड कर्जन इज राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन था? तो लेफ्टिनेंट की अगर बात की जाए तो लेफ्टिनेंट था सर एंड्रयूज फेजर जो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल थे, और लॉर्ड कर्जन जो थे वो गवर्नर जनरल थे। तो करेक्ट करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन से, बंगाल विभाजन के पश्चात कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ था? बताएं, व्हिच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल? तो बंगाल विभाजन के पश्चात स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919 को अन्य किस नाम से जानते हैं? मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जानते हैं 1919 के अधिनियम को, और 1909 के अधिनियम को मार्लियामेंटो सुधार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 36 नंबर प्रश्न है, भारत की तरफ से विस्तार किसके विस्तार के डर से 19वीं सदी का भारत अफगान संबंध प्रभावित था? ईरान। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 41 नंबर, इल्बर्ट बिल विवाद किस सन में हुआ था? इन विच ईयर डिड द इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी टू बी प्लेस? बताएं, इल्बर्ट बिल विवाद किस सन में हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। तो इल्बर्ट बिल विवाद जो हुआ था वो किस सन में हुआ था? तो बिल्कुल 41 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ए ऑप्शन 1883, और 9 फरवरी 1883 को इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 42 नंबर, स्टेची आयोग की स्थापना किसने करी थी? बताएंगे सभी लोग। स्टेची, हु इस्टेब्लिश्ड द स्टेची कमीशंस? बताएं, स्टेची आयोग की स्थापना किसने करी थी? लॉर्ड लिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मियो या लॉर्ड लीटन? बताएं, तो स्टेची आयोग की स्थापना किसने करी थी? फटाफट से आप बताएंगे। 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, बिल्कुल लॉर्ड लिटन। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 43 नंबर देखेंगे। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांटेशन इंडस्ट्रीज स्टार्टेड विच फॉरेन कैपिटल? इनमें से कौन सा बागान उद्योग विदेशी पूंजी से आरंभ हुआ? नील और चाय दोनों? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, व्हेन डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट सोल्जर कमीशन? अंग्रेजी सरकार ने सैंडलर, ठीक है, अपॉइंट सैडलर कमीशन? बताएं, अंग्रेजी सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया था? 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1917 इज राइट आंसर। अंग्रेजी सरकार ने सैंडलर आयोग कब नियुक्त किया था? 1917 में। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 37 नंबर, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड एट विच प्लेस? अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? ढाका में हुई थी, बांग्लादेश की राजधानी में। जो आज की जो बांग्लादेश की राजधानी पहले नहीं थी उस समय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ढाका में। अगला प्रश्न 38 नंबर देखेंगे, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग? आगा खान। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट वाज पास ड्यूरिंग द वायसराय ऑफ? प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? फटाफट से आप बताएंगे। 39 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये थोड़ा सा एक आगे पीछे हो गया है, एक जो है पन्ना आगे पीछे हो गया, तो उसको लेकर के माफी चाहूंगा। बताएं 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किस वर्ष किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? तो 39 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कब कांग्रेस कब स्थापित हुआ? 40 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताएंगे। बिल्कुल 1920 इज राइट आंसर। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब स्थापित हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये आपका हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखें, अब 40 के बाद से पहले ये मैंने करवा दिया था आपको, ठीक है, इल्बर्ट बिल विवाद वगैरह 41 वगैरह का, तो इसका करेक्ट आंसर 1919 था। क्या था? इल्बर्ट बिल विवाद 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन 1883, बिल्कुल ठीक है। ऐसे क्लियर। स्टेची आयोग की स्थापना ये मैंने आपको बता ही दिया था किसके समय काल में हुई थी? 42 का, बिल्कुल डी ऑप्शन, लॉर्ड लिटन। तो ये सब आप लोगों ने देखा ही। आगे देखें तो ये भी हो गया आपका। अब यहाँ पर आइए 45 वाला। 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, सार्जेंट योजना किस वर्ष गठित की गई थी? बताएं, सार्जेंट योजना किस वर्ष गठित की गई थी? 45 का, बिल्कुल 1944 में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर प्रश्न है, प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध कब किया गया? तो कब किया गया था भैया? 1909 के अधिनियम में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 47 नंबर, सांप्रदायिक समझौता किस वर्ष घोषित हुआ? सांप्रदायिक समझौता जो घोषित हुआ था 1932 में घोषित हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
सी ऑप्शन इज राइट आंसर, 1947 करेक्ट आंसर। ठीक है, 47 का 1932, 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक समझौता वर्ष घोषित किया गया था, 1932 को। डेट आपकी है 16 अगस्त। अगला प्रश्न है, हु अनाउंस्ड डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा किसने करी थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने करी थी 16 अगस्त 1946 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिन्ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 49 नंबर प्रश्न है, हैदराबाद राज्य के स्वतंत्र भारत में विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किया था? तो ऑपरेशन पोलो के तहत 13 सितंबर 1948 को ऑपरेशन पोलो लागू किया गया था वहां पर हैदराबाद के लिए। और 17 अगस्त यानी 5 दिन के बाद में ऑपरेशन पोलो सफल होता है और 1948 की डेट को 17 सितंबर 1948 को ये जो है हैदराबाद राज्य जो था वो साइन कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1948 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न, तिनकटिया सिस्टम इज रिलेटेड टू, तिनकटिया पद्धति संबंधित है। तो तिनकटिया पद्धति किससे संबंधित है भाई? सभी को पता होगा, चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड है, नील की खेती से। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने 50 प्रश्नों को देख लिया। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपका कोई पेपर होगा, जैसे ही पेपर हो तुरंत तुरंत जो है आधे घंटे, जैसे आधे घंटे बाद आधे घंटे आप अपने घर पर पहुंच जाओगे, आधे घंटे के तुरंत बाद आप हमारे पास पेपर सेंड कर दें, या हो सके तो उतने तुरंत ही आप सेंड कर दें। ठीक है, ताकि जो है मैं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करवा पाऊँ। मेरा नंबर है 9161 93 60 62, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर हो, थर्ड सेमेस्टर का हो या फिफ्थ सेमेस्टर का हो, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सभी का पेपर आप तुरंत सेंड करें। आपको मैं सॉल्व करवा करके यूट्यूब चैनल पर आपको दे दूंगा, ताकि आप मिला लें कितना हमारा सही है। ठीक है, तो आप सभी लोग जो है जैसे पेपर हो तुरंत सेंड करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, बाद में सेंड करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाती है, फिर उस पर ध्यान में नहीं दे पाता हूँ। ठीक है, तो तुरंत करेंगे, तुरंत मैं कर दूंगा। इससे क्या होता है कि आप लोगों का फायदा तुरंत हो जाता है। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।